गरीबी और बेबसी के कारण उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राजेंद्र और सुनीता जो अपने घर के लिए शौचालय बनाना चाहते थे, पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। राजेंद्र ने साहूकार से पैसे तो उठाए, लेकिन बढ़ता ब्याज उसके गले का फंदा बन गया था। उन्हें अपने घर के कागजात गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। मेरा स्थिति इतना खराब था कि मेरे हस्बैंड काम भी नहीं करते थे। मेरे पास तो वो बच्चा था, अगर वो 1 रुपया भी मांगता था कि मम्मी हमको टॉफी चाहिए, तो मेरे पास वो भी नहीं था। हम अपने बच्चों को समझाते थे, बुआ नानी में चलिएगा तो नानी खरीदेगी। तो ऐसे करके हम अपने बच्चों को रखते थे। आरती, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी 2 बच्चों की जिम्मेदारी और घर बार का सारा बोझ आ जाएगा। आरती और उसके पति चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और गरीबी के दलदल से बाहर निकलें, लेकिन 300-400 रुपए महीने की आमदनी में आखिर क्या क्या संभव होता है। आरती जैसी बिहार की करोड़ों महिलाएं थी जो अपने सपनों का गला घोंट कर जी रही थी, जिनके परिवार अपने सपनों का गला घोंट कर जी रहे थे। दीदी चलिए ना, जीविका का बैठक हो रहा है। नहीं हम नहीं जाएंगे। दीदी आप चलिए। जीविका 2 अक्टूबर 2006 को बिहार की ग्रामीण परिदृश्य में अंकुरित हुई, जो सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि थी एक सुलगती चिंगारी, एक मजबूत इरादा, एक दृढ़ संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है जीविका का गठन। उन्होंने वर्ष 2006 में जीविका परियोजना की शुरुआत की। ये सिर्फ रोजगार की बात नहीं थी, ये हक की बात थी। हर कदम पर औरतें न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, बल्कि अपनी आवाज को नए सुर, नए शब्द, नया अर्थ दे रही थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, आत्मनिर्भरता के धागों से वे अपने हौसलों का एक नया आसमान बुन रही थी। सशक्तिकरण का बीज बो दिया गया था, एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाएं अब परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं उसकी निर्माता बनेंगी। हमारे पापा दरवाजे पर भी नहीं निकलने देते। यहाँ भी मैंने आए ना, तो कहीं मैंने जाते थे ट्रेनिंग में, तो वो इनको फोन करके बहुत बोलते थे। मतलब ये अदर कास्ट के लिए है, जो जनरल के लिए नहीं है। पहले यही लोग बोलता, इसलिए हम डर से नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि 10 गो औरत जाके वहाँ बैठती है, घर का सारा कहानी कहती है। यहाँ हमारी दीदियाँ बैठी हुई है, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा, और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया, और आज पूरे बिहार में उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 महिलाएं जुड़ गई उससे। उस समय दिल्ली से कई लोग आए, तब जब देखा कि हम लोग का जो जीविका समूह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम हुआ। आज 18 साल बाद जीविका 1,35,00,000 औरतों की जिंदगी में एक रोशन मिसाल बन चुकी है।
जीविका ने सशक्तिकरण की एक जीवंत संरचना तैयार की है, जो एक पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह बन चुकी है। इसकी शुरुआत होती है जड़ों से, स्वयं सहायता समूहों से। दीदी, आप लोग का कोई एजेंडा है? जहाँ 10 से 15 परिवारों की महिलाएं सिर्फ बचत और ऋण के लिए नहीं, बल्कि सुनने, नेतृत्व करने और सपने देखने के लिए एकत्र होती है। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य और सौहार्द की भावना से बने होते हैं। इनका मांग है रोजगार करती तो बढ़ाने के लिए जिनकी आवश्यकता है। इसके बाद ये नेटवर्क और विस्तृत होता है जब कई ग्राम संगठन मिलकर संकुल स्तरीय संघ बनाते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर 30 से 35 ग्राम संगठनों को जोड़ता है और सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों को एकजुट करता है। वर्तमान में जो खर्च का स्वीकृति लिया गया था 70,000 का था, 17,250 ये ढांचा केवल एक संगठनात्मक मॉडल नहीं है, बल्कि समूह की शक्ति है, जो घर की चौखट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक गूंजती है। ये कोई ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से उपजी एक क्रांति है, जहाँ हर स्तर अगले स्तर को संबल देता है और वे महिलाएं जो कभी बिखरी हुई थी, अब एक साथ खड़ी है, जुड़ी हुई, सक्षम और नेतृत्व कर रही है। दीदी है, अभी तक नहीं जुटी है, तो इसमें जुट जाए और भी लोग के बीच जुड़ जाए, अच्छा लगे, खुशहाली लगे। 10,64,021 स्वयं सहायता समूह ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सशक्तिकरण का एक विशाल कारवा है, जिसमें हर कदम 12 औरतों की एकजुटता से उठा है। 1,35,00,000 महिलाएं जो कभी जिंदगी के मोर्चे पर अकेली और उलझी हुई थी, आज जीविका के प्रयासों से संगठित हुई हैं। ऐसे भी एक ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, कि खुद की सहायता करनी, तो उसमें से कम 10 दीदी होना चाहिए। कभी बैंक खाता एक दूर का सपना था, लेकिन आज वही औरतें आत्मविश्वास से भरकर बिना किसी हिचक के वित्तीय दुनिया में अपने कदम रख रही है। 52,558 करोड़ ये केवल ऋण की राशि नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला ईंधन है। 2,218 करोड़ वो बचत है जो समय, धैर्य और समझदारी से एक बूंद जोड़कर बनाई गई है। ये दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है। परियोजना द्वारा भी उनके जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 12,591 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। जीविका के भीतर उठी बदलाव की लहर से बैंकों का विश्वास भी स्वयं सहायता समूह पर बढ़ा है। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज हम लोगों ने किया, बिहार में वोट दिया इसी के लिए, जल के लिए उसका नामकरण हम लोगों ने किया और 6 और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने मिशन किया और उसका इतना अच्छा प्रभाव मुझे लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हरेक जिले के हरेक ब्लॉक में हर जगह हर पंचायत तक हम करेंगे। 2006 से 2013 तक महज 22,716 स्वयं सहायता समूहों को इस कार्यक्रम के जरिए बैंक से लोन तक पहुंच मिली थी। अब 2025 आते आते वही आंकड़ा बढ़कर 10,64,000 समूह तक जा पहुंचा है। दुनिया में कहें तो बहुत सालों से ऐसे काम हो रहे हैं, 100-150 साल की अगर हिस्ट्री देखी है तो यही पाया गया कि जो समूह है, महिलाओं के जो समूह है वही सस्ते में करते हैं। पुरुषों के समूह थोड़े समय बाद जो है किसी न किसी कारण से क्रमबद्ध कर जाते हैं। और महिलाओं के साथ एक दूसरी बात थी, महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार के लिए काम करती हैं, परिवार सशक्त होता है। पुरुष के साथ आप काम कर रहे हैं तो हमेशा वो पूरे परिवार को ट्रांसलेट होकर ये जरूरी है।
बैंक सचिव वित्तीय शिल्पकार के रूप में अब बिहार के हर गांव में हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही है और इसमें जीविका की भूमिका बेहद सराहनीय है। जीविका ने 6,337 बैंक सखियों को चयनित कर प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों की मदद से बैंकिंग सुविधाएं अब हर गांव तक आसानी से पहुंच रही है। बैंक सखियां प्रतिदिन लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए का लेन देन कर रही हैं। इन ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 16,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया जा चुका है। बैंक सखियों ने 10,44,710 बैंक खाते खोले हैं और 36 करोड़ 72 लाख रुपए की आय अर्जित की है। सोचिए, बैंकिंग सेवाएं जो गांव के लिए कभी दूर का सपना थी, आज एक हकीकत बन चुकी है। आज 80 लाख से अधिक समूह सदस्यों का बीमा कराया जा चुका है। पहले था जो गांव मोहल्ले में 2-4 हज़ार 5 हज़ार के लिए मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, पैसा का कमी पड़ी तो लेना पड़ता था। अब जब जीविका में जुड़े तो अपना समूह में लेन देन करने लगे, फिर उसके बाद जियो से लेन देन करने लगे, उसके बाद CLF नहीं आता। ऐसे हम लोग तो समूह से है, जैसे मैंने 10 साल पहले अभी को जो देख रहे हैं उसमें हमको बहुत अच्छा परिवर्तन लग रहा है। वित्तीय समावेशन के साथ इरादे बड़े हुए 71,677 ग्राम संगठन यही वो नींव है जहां से धन का प्रवाह शुरू होता है। स्वयं सहायता समूहों को ऋण बांटे जाते हैं और बरसों से सोए हुए सपनों को फिर से जीने का मौका मिलता है। सामान्य ऋण रोजगार करने के लिए दिया जाता है दीदी को, और ग्राम संगठन में आवेदन आने के बाद अध्यक्ष दीदी को देंगे, जिसमें हमारे भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। जीविका दीदियां कर्ज लेती है, स्वरोजगार शुरू करती है और फिर मेहनत, अनुशासन और गर्व से उसे चुकाती भी है। आज 99% की पुनर्भुगतान दर एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो केवल सराहनीय ही नहीं बल्कि अत्यंत गहरी और अर्थपूर्ण भी है। बैंक अब इन्हीं दीदियों की सफलता को देखकर 4 से 5 लाख रुपए तक का ऋण सहजता से देने लगे हैं। चलिए कुल मैम 72,50,000 है, जिसमें 0 को देना है, तो आप देखिए इसको क्या मिलेगा।